हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। दूसरा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त है। ठीक है। तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्राचीन भारत के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चौथा है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ठीक है। और ईसा के जन्मदिवस को ही हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। पाँचवा है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम है? तो सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। सातवां है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब और किसने की थी? तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। आठवां है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। ये संस्कृत भाषा में लिखा है। और संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र है। और बाइबल के बाद पंचतंत्र जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है। तो आप लोग गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में ही बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत से रचनाओं के बारे में ग्रंथ भी लिखे हैं और चित्रकारी भी बहुत हुए हैं। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 10वां है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, कहा था आर्यभट्ट ने। 11वां है, शूद्रक का लिखा नाटक का नाम क्या है? तो शूद्रक का लिखा नाटक का नाम है मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी। ठीक है। प्राचीन नाटकों में इसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो प्राचीन नाटक में सर्वोत्कृष्ट कौन है? मृच्छकटिकम। किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि कालिदास की कौन सी कृति प्रथम भारतीय रचना है? तो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह प्रथम भारतीय रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन था। और ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता जो वेदव्यास ने लिखा है, और इसमें श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का वर्णन है। ठीक है। तो कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक प्रथम भारतीय रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। और ऐसी दूसरा है भगवद गीता जिसमें श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला है। भगवद गीता वेदव्यास ने लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। ठीक है। 13वां है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन का पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है। 14वां है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किस पल्लव राजा द्वारा करवाया गया था? तो उस पल्लव राजा का नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। और इस रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। तो महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। अब 15वां क्वेश्चन है, चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसकी रचना क्या थी? तो चंदवरदाई की जो रचना थी वो थी पृथ्वीराज रासो। 16वां है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? तो विग्रहराज फोर्थ द्वारा। ठीक है। तो एक क्या बनाया था? विद्यालय बनाया था। पहले मस्जिद था और मस्जिद को शुरू में विद्यालय किसने बनाया था? तो विग्रहराज फोर्थ ने। ठीक है। 17 है, भोजपुर नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी।
और 18वां क्वेश्चन है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। यह भोज ने चित्तौड़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। भोज ने इसको बनवाया था और भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने किया था। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है, और 20वां और अंतिमवां क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो आपके इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस को बाय नीलकांत देव। थैंक यू सो मच।